जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, नाम जप के तरीके। कलयुग में जहाँ अनेकों आध्यात्मिक मार्ग अत्यंत कठिन हो गए हैं और उनके फल भी सीमित हैं, वहीं भगवान के नाम का जप एक ऐसा सर्वोच्च, सुगम और शक्तिशाली साधन है जो साधक को सीधे भगवत साक्षात्कार तक ले जाने में सक्षम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे संतों ने भी इस तथ्य की पुष्टि अपने वचनों में की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जहाँ तप, यज्ञ और दान जैसी अन्य साधनाओं के अंत में साधक को परिणाम स्वरूप केवल श्रम रूपी फल अर्थात परिश्रम मात्र ही हाथ लगता है, वहीं भगवान का नाम ही वह एकमात्र साधन है जो वास्तविक फल अर्थात परमानंद की प्राप्ति कराता है। यह अविनाशी परम पद केवल नाम के आश्रय से ही सुलभ है। नाम जबकि विधियां और तरीके तभी फलदायी होती हैं जब साधक का हृदय नाम के प्रति सच्ची प्रीति और अटूट निष्ठा से भरा हो। एक सच्चे नाम प्रेमी की पहचान यह है कि उसे नाम से एक क्षण का वियोग भी असहनीय हो जाता है। उसकी स्थिति ठीक वैसी होती है जैसे तीव्र भूख या प्यास से व्याकुल व्यक्ति को भोजन या जल के बिना एक एक क्षण बिताना भारी लगता है। उसी प्रकार नाम छूटते ही उसके हृदय में जलन होने लगती है। एक सच्चा साधक थोड़े से नाम जप में ही संतोष नहीं कर लेता। इसके विपरीत उसके भीतर 24 घंटे नाम जप करने का एक तीव्र लोभ उत्पन्न हो जाता है। जो इस दिव्य लोभ को विकसित कर लेता है वही भगवत आनंद की सच्ची अनुभूति का अधिकारी बनता है। नाम जप की सिद्ध पद्धतियाँ। महापुरुषों और सिद्ध संतों ने अपने अनुभव से नाम जप की कई गहन और गुप्त पद्धतियों का उपदेश दिया है। इनमें से एक पद्धति को चुनें और उस पर अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ स्थिर हो जाएं। ये विधियां मन और प्राण को अनुशासित कर जप को एक सहज और निरंतर अवस्था में ले जाने के लिए हैं। पहला, श्वास के साथ नाम जप। यह एक अत्यंत शक्तिशाली विधि है जिसमें साधक अपने नाम जप को श्वास की गति के साथ जोड़ देता है। इसकी प्रक्रिया सरल है। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और इस दौरान मानसिक रूप से जितनी बार संभव हो नाम जप करें। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें और पुनः उतनी ही बार मानसिक जप करें जितनी बार कर सकते हैं। इस पद्धति का लाभ यह है कि जब श्वास के साथ नाम चलने लगता है तो माला की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह अभ्यास प्राण, मन और ब्रह्मचर्य के बीच एक अद्भुत तारतम्य स्थापित करता है। जब प्राण और नाम एक हो जाते हैं तो मन के भागने का कोई मार्ग ही नहीं बचता, क्योंकि मन प्राणों के अधीन है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन भी सहज हो जाता है, क्योंकि चंचल मन ही ऊर्जा का क्षय करता है। दूसरा तरीका है मानस पटल पर नाम लिखना। यह जबकि एक अत्यंत प्रभाव दृश्य केंद्रित विधि है। इसमें साधक अपनी आंखें बंद करके अपने मानस पटल पर अर्थात मन की स्क्रीन पर अपने इष्ट के नाम को, मंत्र को, जैसे राधा, बार बार लिखता है। वह मानसिक रूप से नाम को लिखता है, फिर उसे पढ़ता है, सुनता है और आंतरिक रूप से बोलता है। इस अभ्यास को और गहरा बनाने के लिए साधक यह कल्पना कर सकता है कि वह नाम को आकाश में या अपने मस्तक पर लिख रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि अपने मन को आदेश दे कि जो लिखा है उसे पढ़े। जब तक मन नाम को पढ़ न ले, उसे आगे न बढ़ने दे। इसका आधार यह सिद्धांत है कि नाम अक्षर साक्षात भगवान है। जब आप मन से नाम को लिखते और देखते हैं तो आरंभ में मन थोड़ा विचलित हो सकता है, परंतु दृढ़ अभ्यास से मन अंततः अशक्त होकर नाम में ही लीन हो जाएगा। तीसरा है नाड़ी या धड़कन के साथ नाम जप। यह एक सूक्ष्म विधि है जिसमें जप को शरीर की प्राकृतिक लय के साथ जोड़ा जाता है। साधक अपनी कलाई की नाड़ी या हृदय की धड़कन के साथ नाम के उच्चारण का तालमेल बिठा सकता है। चौथा है जप की अवस्थाएं, वैखरी से मानसिक तक का क्रम। नाम जप का अभ्यास स्वाभाविक रूप से कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जिस साधक का मन अभी चंचल है वह ऊंचे स्वर से उच्चारण करके नाम जप आरंभ कर सकता है।
जब अभ्यास थोड़ा गहरा होता है तो साधक उपांशु जप की अवस्था में प्रवेश करता है, जिसमें होठ तो हिलते हैं परंतु ध्वनि बाहर सुनाई नहीं देती। दृढ़ और निरंतर अभ्यास के परिणाम स्वरूप उपांशु जप स्वाभाविक रूप से जप की सर्वोच्च अवस्था अर्थात मानसिक जप में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ जप केवल मन के स्तर पर बिना किसी बाहरी क्रिया के चलता रहता है। नाम जप का वास्तविक और सर्वोच्च फल कोई सांसारिक लाभ या सिद्धि नहीं, अपितु स्वयं भगवान का साक्षात्कार है। यह परम फल उसी साधक को प्राप्त होता है जो पूर्णतः निष्काम भाव से प्रेम सहित गुप्त रूप से निरंतर नाम का जप करता है। जब जप इस शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तो साधक को बहुत शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। जय श्री राधे।